राधा स्वामी जी। कर्म, आदिकर्ता और इस सृष्टि के जीव शब्द धुन द्वारा संबंधित है, लेकिन काल जो आदिकर्ता की ही एक रचना है, मन की रुकावट डालकर जीव को शब्द धुन से अलग करता है। इसलिए जीव अपने को अलग समझता है, पर आदिकर्ता ऐसा नहीं समझता। आज के सत्संग की वीडियो परमार्थी पत्र भाग दूसरा राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसे लगी। अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के मन हैं और उसी के अनुसार 3 प्रकार के शरीर हैं। तुर्कटी में आत्मा के ऊपर निज मन या ब्रह्म और सर्वव्यापी मन का खूल चढ़ा होता है। यहाँ तक शरीर अति शुद्ध माया से बना होता है और इतना शुद्ध होता है कि अधिकांश साधक आत्मा को माया या मन से अलग नहीं देख पाते और इसीलिए ब्रह्मा को सर्वव्यापी मान बैठते हैं। इससे नीचे तुर्कटी के शरीर के ऊपर सहज दल कमल में एक और मन और शरीर का खूल चढ़ा होता है, जो पहले की अपेक्षा घटिया होता है। यह खूल सूक्ष्म शरीर का होता है और इसका संचालक अंडी मन यानी सूक्ष्म मन है। इस पद में नरक, स्वर्ग और अनेक लोग हैं। यहाँ पर मन की प्रवृत्ति आंतरिक और प्रफुल्लित करने वाली होती है। यह मन एक बुद्धिमान शत्रु का काम करता है और उसका ध्येय जीव को सदा वहीं पर अटकाए रखना है। फिर नीचे पिंड में सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अधिक घटिया खूल चढ़ा होता है, जिससे हम सभी परिचित हैं। वह मन जो इस पर शासन करता है उसे पिंडी मन कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति बाहरमुखी और बिखरने वाली होती है और इसको बस में करना सबसे कठिन है। अब कोई भी जीव जो मन और आत्मा से संचालित है, कर्म किए बिना नहीं रह सकता और कर्मों का नियम जैसा बो वैसा पाओ उस पर लागू रहता है। जितना ही अधिक कर्म कोई जीव करता है उतना ही अधिक जंजाल बढ़ता जाता है। जैसे कोई चिड़िया जाल से निकलने के संघर्ष में और अधिक उलझती जाती है। काल ने शरीर और मन का जाल इस प्रकार होशियारी से बिछा रखा है कि इस शरीर और मन के चंगुल से निकलना भागना प्रायः असंभव ही है। हम लोग कितने ही भले और धर्मात्मा क्यों ना हों, परंतु हम लोग इन अच्छे कर्मों द्वारा मन और माया के मंडलों में छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने कहा है, अच्छे कर्मों का बंधन हम पर उतना ही है जितना बुरे कर्मों का। भले कर्म सोने की जंजीर के समान है और बुरे कर्म लोहे की जंजीर के समान, पर दोनों ही हमें बांधे रखने में समान रूप से समर्थ हैं। केवल शब्द की कमाई द्वारा ही इनसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जब हमारा ख्याल धुन को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ता है तभी मन निर्मल और निष्कर्म होता है। शेष सभी समय जबकि हमारा ख्याल धुन से अलग रहता है, मन का ही जोर रहता है। बड़े ही लंबे और अनंत समय से जब से कि आत्मा अपने भंडार से अलग हुई है तथा मन और शरीर का उसने साथ ले लिया है, इसका ऊपर जाने का रास्ता केवल बंद ही नहीं हो गया, बल्कि यह आत्मा इतनी मूढ़ जाल में जकड़ी और कमज़ोर हो गई कि वह निज घर की याद भूल गई और इस दुखमय भौतिक दुनिया में दुखी जीवन व्यतीत करने में संतुष्ट है। इस सृष्टि को 2 दृष्टियों में देखा जा सकता है, ऊपर से नीचे की ओर सृष्टिकर्ता के दृष्टिकोण से और नीचे से ऊपर की ओर मनुष्य के दृष्टिकोण से। ऊपर से यही दिखता है कि सृष्टिकर्ता सर्वे सर्वा है, वही एकमात्र कर्ता व करणहार है और जीवात्मा एक कठपुतली की तरह उस धागा खींचने वाले के इशारे पर इधर उधर नाच रही। किसी जीव में कोई स्वतंत्र इच्छा दिखाई नहीं देती और इसीलिए उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी मालूम नहीं पड़ती। यह प्रभु की लीला है। यहाँ पर क्यों या क्या का सवाल ही नहीं है। सभी संतजन जब ऊपर से देखते हैं तो वे इस सृष्टि को प्रभु की लीला के रूप में वर्णन करते हैं। वे हर जगह परमात्मा को ही काम करते देखते हैं। अब उन्हीं वस्तुओं को अगर नीचे से देखा जाए यानी मानव दृष्टिकोण से, तो हमें एकता के बजाय विभिन्नता दिखाई देती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है और जिन लोगों के संपर्क में वह आता है उनसे प्रभावित होता है या उन्हें प्रभावित करता है। जीव अपने को करता धरता
समझता है और इस प्रकार वह अपने कर्मों का उत्तरदायी और उनके परिणामों को भोगने वाला बन जाता है। सभी कर्म मन और अंतःकरण पर अंकित होते जाते हैं। इसके फलस्वरूप राग और द्वेष पैदा होते रहते हैं, जिसके कारण जीव पुनर्जन्मों के कर्मानुसार स्थूल सूक्ष्म या कारण मंडलों के आवागमन के चक्र में बन जाता है। जीव इन मंडलों में कर्म के बिना नहीं रह सकता और कर्म करने पर उसके फल से बच नहीं सकता। जीव अपने को कर्ता समझकर काम करता है और इसलिए उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृष्टिकोण अलग होने के कारण विचार भी अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने स्थान पर ये दोनों ही ठीक है। एक जीव जो स्थूल भौतिक शरीर में बंधा है केवल बाहरी भौतिक पदार्थ को ही देख सकता है, उसकी दृष्टि इससे आगे नहीं जाती। अगर वही जीव ऊपर उठकर सहजदल कमलम से देखे तो वह देखेगा कि मन ही मन सभी पदार्थों को संचालित करता है। शरीर बराए नाम मालूम देगा और सब में उसे मन करता धरता दिखाई देगा। वही जीव 10वें द्वार से देखेगा कि आत्मा की लहर सब जगह काम कर रही है और वह यह भी देखेगा कि मन किस प्रकार आत्मा से शक्ति लेता है। सचखंड पहुंचने पर नीचे की संपूर्ण रचना और सृष्टियाँ ऐसी मालूम हो देंगी मानो वे रूहानियत के समुद्र में पैदा होने और मिटाने वाले बुलबुले हैं। प्रत्येक जीव की बुद्धि प्राप्त है और वह हर काम को सोच समझकर करता है, इसलिए इस जाल से छूटने का रास्ता ढूंढ निकालना भी जीव की ही जिम्मेदारी है। अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए इसको मन के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ भी जहाँ चाहा वहाँ राह का सिद्धांत लागू होता है। वह ऐसा नहीं कह सकता कि यह उसका कर्तव्य नहीं है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान या नए कर्म, प्रारब्ध या भाग्य, पिछले कर्मों का वह अंश जिसका फल इस जीवन में मिलने वाला है, संचित कर्म। उदाहरण के लिए हम एक किसान के जीवन को देखें। वह हल जोतकर अपना खेत बीज बोने के लिए तैयार करता है। उसकी अपनी इच्छा है कि वह चाहे जिस प्रकार का भी बीज बोए। मान लीजिए कि गेहूँ बोने का निश्चय करता है और बोता है, फसल तैयार हो जाती है और वह उसे इकट्ठा करता है। इसका कुछ हिस्सा वह साल भर के खर्च के लिए रखता है और शेष अनाज को वह कोठी या गोदाम में जमा कर देता है। हर साल वह पिछले वर्ष के अन्न को इस्तेमाल करता है और कोठी में बना अपना खजाना बढ़ाता जाता है ताकि वह अकाल या ज़रूरत के समय इसका इस्तेमाल कर सके। आप देखेंगे कि वह अपने बोए और इकट्ठे किए हुए अन्न पर ही जी रहा है और जीवित रहने की आशा रखता है। इसी प्रकार हम लोग जो कुछ भी कर्म इस जन्म में करते हैं उसका फल भोगने अगले जन्म का भाग्य बन जाता है और काल इस कुछ हिस्सा हमारे कोष में रख लेता है ताकि यदि हम कभी हमारे कर्म खत्म हो जाए तो इस भंडार में से हमें दे दिए जाए। परंतु ऐसा अवसर शायद कभी नहीं आता। कर्म के बिना काल किसी भी आत्मा को शरीर के बंधन से नहीं रख सकता और काया के बिना कर्म नहीं हो सकता। यह काल की मर्जी है कि वह संचित कर्मों में से लेकर आपके भाग्य में जोड़ दे या क्रयमान कर्मों में से कुछ कर्म संचित कर्मों के कोष से मिला दे। एक कृषक के समान जो कि आगामी साल के लिए खेत तैयार कर रहा है और अपनी कोठी के अन्न पर पूर्ण विश्वास रखता हुआ पिछले साल के अन्न पर जीवित रहता है, हम लोग भी अपने भाग्य को भुगत रहे हैं जिसमें हमारा कोई बस या इच्छा मर्जी नहीं है। लेकिन हमें भविष्य के लिए नए कर्म करने की आवश्यक ही स्वतंत्रता है। हमारे पूर्व जन्म के बचे हुए कर्म हमारे कोष में इकट्ठे हैं जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग वर्तमान जीवन में 2 प्रकार से कार्य कर रहे हैं। प्रारब्ध के प्रति हम सब विवश हैं, किंतु भविष्य के लिए नए कर्मों के बीज बोने में हम स्वतंत्र हैं। किसी जीव के लिए इन दोनों में बुद्धि द्वारा फर्क समझ लेना आसान नहीं है, लेकिन एक साधारण नियम इसके लिए बनाया जा सकता है। जो कुछ हमारे प्रयत्नों के बावजूद खुद ब खुद आए वह हमारे भाग्य या प्रारब्ध के अनुसार है। पर वे लोग जिनका ध्यान एकाग्र हो चुका है और जिनकी पहुंच अंतर में है अपने प्रारब्ध कर्म आसानी से जान सकते हैं। यह उनके लिए एक खुली पुस्तक के समान है। इस स्थूल शरीर में मन हृदय चक्र से काम करता है। जब तक मन यहाँ केंद्रित रहता है इस पर मन की भावनाओं का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस केंद्र से मन द्वारा संचालित होकर शरीर काम करता रहता है। इसलिए सुख और दुख का अनुभव शरीर के साथ मन भी करता है। जब एकाग्रता द्वारा मन तीसरे तिल पर पहुंच जाता है, यानी जब मन की बैठक या केंद्र हृदय चक्र से हटकर तीसरे तिल पर आ जाती है,
तब स्थूल शरीर पर बाहरी प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सुख दुख की भावनाओं को मन पर बहुत ही कम असर होता है। ऐसा व्यक्ति न सांसारिक खुशियों से प्रफुल्लित होता है और न सांसारिक गम से खिन्न। प्रारब्ध कर्म आंखों से ऊपर अंड के अष्टदल कमल में जमा रहता है। जब तक उस केंद्र को पार नहीं किया जाए तब तक उसका बड़ा गहरा प्रभाव महसूस होता है। जब उस केंद्र को पार कर लिया जाता है और गुरु के सूक्ष्म रूप का दर्शन हो जाता है तब प्रारब्ध का प्रभाव नाम मात्र के लिए महसूस होता है। फिर मन बलवान हो जाता है और उसमें अनायास ही इन कर्मों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन प्रारब्ध को न मिटाया जा सकता है और न बदला जा सकता है, इसका फल भोगना ही पड़ता है। कमान से निकला हुआ तीर अपने निशाने पर पहुंचेगा ही। संचित कर्म त्रिकुटी की चोटी पर जमा होते हैं और जब जीव ब्रह्मांडी मन या त्रिकुटी को पार कर जाता है तब वह निष्कर्म हो जाता है। इसके नीचे जीव कर्मों के दुष्परिणामों से भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म किसी इच्छा या किसी प्रेरणा से किया जाता है और यह प्रेरणा ही बंधन का कारण है। आप किसी ऐसे कर्म को की कल्पना नहीं कर सकते जो बिना किसी प्रेरणा के किया गया हो। मन चेतनापूर्ण या अर्ध चेतनापूर्ण अवस्था से सदा क्रियाशील रहता है और किसी भी कर्म का कोई प्रतिफल न हो, ऐसी बातें हास्यास्पद हैं। कोई भी कर्म करने के बाद चाहे वह कितना ही अच्छा कर्म क्यों ना हो, उसके फल से नहीं बचा जा सकता। दान पुण्य या तीर्थ यात्रा का फल मिलकर ही रहेगा और जीव इन सब कर्मों का फल किसी न किसी योनि में अवश्य भोगेगा। कर्मों से छुटकारा संतों का संरक्षण मिलने पर ही होता है। संतजन स्वयं कर्म रहित होते हैं। कर्म उन्हें नहीं बांध सकते क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उनकी सूरत 10वें द्वार में रहती है जो तीनों मन और शरीर की सीमा से ऊपर है। संतजन हमें इनसे छुटकारा पाने का रास्ता बताते हैं। उनका उपदेश है कि जीव अपने आप को सतगुरु का कारिंदा समझकर किसी भी नए कार्य को सतगुरु के नाम पर करता जाए। इस भाव से प्रेरित होकर किए गए कर्मों का बंधन उस पर नहीं होगा। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म जीवन के अंत समय तक समाप्त हो जाते हैं और संतजन जैसा उचित समझते हैं संचित कर्मों का कुछ भाग अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ भाग जीव को भुगता देते हैं। संत प्रत्येक जीव को सब धुन के संपर्क में ला देते हैं और जीव जैसे जैसे इससे पकड़ता जाता है और ऊपर चढ़ता जाता है वह मन तथा माया के प्रभाव से दूर होता जाता है और बलवान होता जाता है। इस तरीके से जीव जितना अधिक अभ्यास करता है रास्ता भी उतना ही आसान होता जाता है। नहीं तो यह रास्ता लंबा हो जाता है। परंतु संत जब एक बार किसी जीव को दीक्षा दे देते हैं तो उसे सारा मार्ग तय कराने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। शब्द धुन का अभ्यास भी कर्मों का नाश कर देता है। शब्द धुन रूह पर चुंबक की तरह असर डालती है और अपनी ओर रूह को खींचती है। अगर आत्मा के ऊपर मन और माया का जंग नहीं लगा हो तो वह बंदूक की गोली के समान तत्क्षण ऊपर उड़ती जाती है। मोह और संस्कारों का जंग सुमरन द्वारा छुड़ाया जाता है। आंतरिक यात्रा के विचारों का सुमरन हमारे साधारण दैनिक विचारों का स्थान ले लेता है और मन बाहर भटकने के बदले अंदर ही आराम की शांति में रहना पसंद करता है। जब मन अंदर आ जाता है तब सुरत भी इसके साथ अंदर आ जाती है और जब आत्मा भीतर आ जाती है तब धुन इसे खींचकर ऊपर ले जाती है। जब आत्मा त्रिकुटी को एक बार पार कर लेती है तब यह तभी हो सकता है जबकि सभी कर्मों के हिसाब किताब पूरा हो गया हो। तब वह फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं लौटती और सदा के लिए अपने मूल स्रोत परमात्मा में समा जाती है। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।